आनंद। दयाला कौसल्या जय राम जी की। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहती कर चोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंत। हमारे प्रभु कौशल्या माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, ठीक वैसे उत्पन्न हुए जैसे हम और आप होते हैं। बस अंतर ये था कि उन्हें प्रथम दिवस से ही अपना उद्देश्य मालूम था। वह इस धरती पर क्यों आए हैं ये उन्हें मालूम था, और हमारा पूरा पूरा जीवन निकल जाता है, हमें ये नहीं मालूम होता कि हम इस धरती पर क्यों आए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमें कुछ नहीं पता। और इसी देश में उस राम को जिसके जन्म का समय मालूम है, उस राम को जिसके जन्म का नक्षत्र मालूम है, उस राम को जिसको प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर से बड़े बड़े विद्वानों ने यह सिद्ध कर दिया कि यह अमुक तिथि को अमुक समय को उत्पन्न हुए हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं वह सब मिथक है, वह सब असत्य है। वह रामायण जो इतिहास है, जो भूगोल का वर्णन करती है, जो समाज शास्त्र है स्वयं में, वह सिर्फ महाकाव्य है, ऐसा कह के हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मैं पूरे आत्मविश्वास से कहता हूं, मैं अपने पूरे अध्ययन को सप्रमाण से कहता हूं, अध्ययन के आधार पर कहता हूं कि राम मिथक नहीं है। अयोध्या में वह उत्पन्न हुए हैं, उनके जन्म की तिथि हमें मालूम है, उनके जन्म का समय हमें मालूम है, और वे जिस भवन में उत्पन्न हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस भवन को प्रमाणित करता है। अमेरिका के प्लेनेटेरियम नामक सॉफ्टवेयर से देखने पर राम जन्मभूमि की तिथि 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व आती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की नवमी का दिन होता है। इसी आधार पर राम नवमी मनाई जाती है। राम का जन्म दोपहर 12:30 पर हुआ था। इसी आधार पर रामायण की बाकी घटनाओं की भी तिथियां निकाली गईं। रामायण के अयोध्या कांड में वर्णन आता है कि जब राम के राज तिलक की तैयारी चल रही थी, तब चर्चा आती है कि राजा दशरथ का नक्षत्र सूर्य मंगल राहु के दुष्प्रभाव से घिरा था। इस सूचना के आधार पर इस सॉफ्टवेयर से ये तिथि 5/1/5089 ईसा पूर्व आती है, जो समय राम जी के 25 वर्ष के होने की पुष्टि करती है। इस तथ्य को एक और पुस्तक प्रमाणित करती है। पुष्कर भटनागर द्वारा लिखित पुस्तक डेटिंग एरा ऑफ लॉर्ड रामा के आधार पर श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को 12:30 पर कर्क लग्न में बताया गया है। पुस्तक के अनुसार 11 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को 6 बजे शाम को मीन लग्न में भरत तथा 12 जनवरी को दोपहर 11:30 से दोपहर 1 बजे के बीच लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म बताया गया। राम वनवास 5/1/5089 ईसा पूर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी पुष्य नक्षत्र व राम की आयु 25 वर्ष, दशरथ मृत्यु 10/1/5089 ईसा पूर्व, खर दूषण वध 7/10/5077 सूर्य ग्रहण, सीता हरण 5/12/5077, बाली वध 3/4/5076, हनुमान लंका गमन 12/9/5076, लंका दहन 13/9/5076, हनुमान वापसी 14/9/5076, राम सेना लंका में 20/9/5076, मेघनाथ वध 23/11/5076, रावण वध 4/12/5076, राम की अयोध्या वापसी 29/12/5076। पुस्तक के अनुसार यह भी बताया गया है कि युद्ध 40 दिनों तक चला था, जिसमें छठे दिन राम रावण का पहली बार सामना हुआ तथा 15वें दिन कुंभकर्ण का वध हुआ था। लेकिन इसी भारत में वह लोग भी हैं जो विशुद्ध वैज्ञानिक सोच रखते हैं और भारत के इतिहास को बहुत मेहनत से, अथक परिश्रम से निकालकर दुनिया के सामने लाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं
पुष्कर भटनागर जी जैसे लोगों का, जिन्होंने गंभीर शोध के बाद हमें यह महत्वपूर्ण जानकारी दी कि राम अमुक तिथि को अमुक समय पर उत्पन्न हुए थे और उस वक्त ग्रह नक्षत्रों की यह स्थिति थी। मैं आपसे पुनः कहता हूं, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, समझिए। बिना समझे इस भारत को, बिना पढ़े, बिना गुने इस भारत को आप कभी भी नहीं जान सकते। विदेशियों के चश्मे से आप इस भारत को देख नहीं सकते। इस भारत की मिट्टी की पहचान केवल उसे हो सकती है जिसे ज्ञान है, जिसने साधना की है, जो मैं सही मायने में कहूं तो जो वैज्ञानिक है, जो पढ़ा लिखा है, केवल वही समझेगा। और जिसने किसी आइडियोलॉजी को एक लीक बनाकर फॉलो किया, वह वैज्ञानिक कैसे हो सकता है? बुद्धि तो बंद हो गई, खुली कहां है? अगर इस प्रकार आप भारत को समझना शुरू करेंगे, तब समझ में आएगा भारत की सभ्यता का उत्कर्ष, तब समझ में आएगा भारत का विज्ञान, तब समझ में आएंगे भगवान राम।